अपना विचार रख सके वो आ जाए समाज के प्रति। हाँ, जय ज्योति जय क्रांति। साथियों, मैं आज ऐसे महान आत्मा से, एक महान नायिका से मिलाना चाहता हूँ आपसे, जिनका नाम है माता सावित्रीबाई फुले। साथियों, ये महाराष्ट्र के सतारा तहसील के नया गांव में जन्मी। इनके माता का नाम था लक्ष्मीबाई। तो साथियों, इनकी कहानी एक बहुत ही संघर्षपूर्ण रही है और ये समाज के लिए इन्होंने जो किया वो आज तक कोई नहीं कर पाया है। साथियों, मैं बताने वाला हूँ, इनका जन्म 3 जनवरी 1931 को हुआ था। साथियों, इनका विवाह 9 वर्ष की उम्र में महात्मा ज्योतिराव फुले से हुआ। होने के बाद साथियों, महात्मा ज्योतिराव फुले बहुत ही समाजवादी और सामाजिक कार्यकर्ता थे। वह काफी लेखक रचनाकार रहे हैं। तो साथियों, विवाह हो गया, लेकिन उस वक्त हमारे समाज में एक बहुत बड़ी कुरीति थी, जिसमें सब कुरीति थी कि महिलाओं को पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था। महिला को सिर्फ घर के कामकाज में ही लिप्त माना गया और उन्हें वैसे ही आचरण करने का कहा गया। तो इसका विरोध सर्वप्रथम महात्मा ज्योतिराव फुले ने किया, लेकिन कुछ समय ऐसा था कि उनकी बातें किसी ने नहीं सुनी। फिर उन्होंने संघर्ष करके अपनी धर्मपत्नी माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया और उसे इस योग्य बनाया कि उन्होंने आगे चलकर सर्वप्रथम महिला स्कूल खोला और महिलाओं को पढ़ाने का काम किया। साथियों, जब वो पढ़ाने के लिए महिला को जाती थी स्कूल में, तो उसके साथ बहुत ही बुरा आचरण किया जाता था हमारे समाज के द्वारा। साथियों, जब वो अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती थी तो उसके ऊपर गोबर, कीच इत्यादि से उस पर फेंके जाते थे, उसका तिरस्कार किया जाता था। साथियों, तो ऐसा संघर्ष किया हमारी माता ज्योतिबाई फुले ने, जो नारियों के लिए एक प्रेरणा बन गई और समाज के उत्थान में एक काम कर गई। साथियों, तो साथियों, यह उनकी कहानी है। जब उस पर कीचड़ फेंका जाता तो साथियों, वो अपने बैग में एक साड़ी एक्स्ट्रा लेकर जाती थी। जब उसके कपड़े कीचड़ में गोबर में सम जाते तो साथियों, विद्यालय में जाकर अपनी ड्रेस चेंज करती थी, उसके बाद अपने विद्यार्थियों को पढ़ाती थी। इस तरह उनका जीवन काफी संघर्षमय बीता और महात्मा ज्योतिराव फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की तथा महिलाओं को उनका अधिकार दिया। और आज जितनी भी ऊंची पोस्ट पर है, ये इन्हीं की देन है। अगर हमें महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं होता तो आज महिलाएं राष्ट्रपति से लेकर हमारी विंग कमांडर तक, जो आज हमारी तीनों सेनाओं में भर्ती हो रही है, इनको ये अधिकार नहीं मिल पाता। तो इन्होंने बहुत ही बड़ा समाज के लिए एक योगदान दिया है, समाज निर्माण में और राष्ट्र निर्माण में। साथियों, तो मैं इनकी जयंती पर सत नमन करता हूँ। ऐसी महान नायिकाएं, ऐसी महान अध्यापिकाएं हमारे देश में बार बार जन्मे और समाज को इसी तरह आगे ले जाएं तथा समाज को एक सत्य का मार्ग दिखाएं। मैं अपनी वाणी को इतना ही कहकर विराम देना चाहूंगा।